बीए पार्ट सेकंड में अब आपने केशवदास के बारे में आपको विस्तार से बताया। अब आपके बिहारी महाकवि बिहारी लाल, आपको रीतिकाल की 3 धाराओं के बारे में बताया था। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीतिबद्ध, रीति में बंधे हुए। अब रीति के बारे में आपको विस्तार से बताया गया था रीतिकाल के, जब आपको शुरू में ही बता दिया कि 3 धाराएं हैं बंधे हुए, उसमें सिद्ध और उससे मुक्त। रीति सिद्ध के कवि जो है वो है बिहारी लाल। इन्होंने कोई रीति या लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन उससे बाहर भी नहीं निकले। जिस प्रकार से पहले हम इनके जीवन के बारे में देखते हैं कि जिस प्रकार कवियों का रहा है जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखने का जो प्रचलन है वो नहीं रहा, उसका ही बिहारी ने भी उसी के अनुसार ये चले। इन्होंने भी अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। बिहारी के पिता के विषय में भी मतभेद है। कुछ कहते हैं कि केशव के पुत्र थे, कुछ और कहते हैं लेकिन केशवदास के ये पुत्र नहीं हुए। बिहारी जो है उनका जीवन व्रत अलग अलग मतभेद है विद्वानों में, एक मत नहीं है। बिहारी का जन्म कुछ संवत 1652 को मानते हैं और उनका देव अवसान 1721 को मानते हैं। कुछ अलग कहते हैं। बिहारी ने जैसे भाषा साहित्यकारों में चरित्र न लिखने के कारण बड़े बड़े कवियों के विषय में भी संदेह बना रहता ही है, वैसे ही इन महाकवि के कुल गोत्र आदि के विषय में भी संदेह उपस्थित था। अब बिहारी के जो ग्रंथ है, बिहारी ने एक ही ग्रंथ की रचना की, वो है बिहारी सतसई। और कह सकते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी के बाद, रामचरितमानस के बाद अगर किसी पर ज्यादा टीकाएं हुई है तो वो है बिहारी सतसई। 700 दोहे से दोहे लिखे और उसमें ये प्रसिद्ध हो गए। बिहारी के बारे में बहुत कुछ बातें हैं। बिहारी ने जो बातें कही है उनके भक्ति, नीति और रीति की त्रिवेणी बहती है। बिहारी ने जो मिश्र बंधु विनोद ने जो किया है, बिहारी मिश्र बंधु विनोद ने ये माना है कि चतुर्वेदीय माथुर गरवास अल्ल के धूम्र गोत्री ब्राह्मण थे। ये जो है कहते हैं कि बसुआ गोविंदपुर में इनके भांजे मिश्र अल्लाह वाले कुलपति रहते थे और आज भी कहते हैं कुलपति के वंशज पंडित प्यारेलाल जयपुर में मौजूद है। बिहारी अब गोत्र, जाति और गोत्र में आपसे पूछ सकते हैं गोत्र क्या है। गो एकत्र, जहां गायें एकत्र होती थी, ये ब्राह्मण थे, ये तो सिद्ध हो गया। कुछ कहते हैं कि ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था।
अब कहते हैं केशव तथा केशव राय, कुछ कहते हैं गुरु भी थे और पिता भी थे, दूसरे पिता थे। केशव जो है वो पिता, इनका जो है पिता तो नहीं थे केशव। जो बिहारी के बारे में जो बातें हैं, बिहारी के जीवन के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि स्पष्ट न होने के कारण इनका जीवन, बिहारी की पत्नी कहते हैं कुशल कवयित्री भी थी। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि बिहारी की पत्नी ने ये सारे दोहे बनाए थे। बिहारी सत्सई की रचना जो है उनकी पत्नी ने की थी। बिहारी सत्सई की जो टीका है, टीकाकार रत्नाकर जी ने अपनी टीका में 52 टीकाओं का उल्लेख किया है। आज तक कितनी हुई और भी टीकाएं हो चुके, 52 तो आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले वो उल्लेख कर चुके कि 52 टीकाएं हुई है। लेकिन आज तक कितनी हुई कह नहीं सकते। पहले भी आपको बताया है कि बिहारी के जो रामचरितमानस के बाद अगर कोई ज़्यादा टीकाएं या प्रसिद्धि को प्राप्त किसी ग्रंथ ने किया है, किसी कवि को इतनी ऊंचाई मिली है, तो वो है बिहारी। कहा भी गया है कि बिहारी भी अपने बारे में, और एक महाकवियों की एक परंपरा रही है कि अपने लिए एक पंक्ति तक नहीं लिखी। बाण भट्ट तथा हर्ष इसके अपवाद है। बाण भट्ट और हर्ष ने तो संस्कृत में अपने बारे में लिखा है, लेकिन ना तो तुलसीदास जी ने लिखा, ना कबीर ने लिखा, ना सूर ने लिखा, अपने बारे में नहीं लिखा। उसी परंपरा को निभाते हुए बिहारी भी उसके अपवाद नहीं दे। बिहारी ने भी अपने बारे में नहीं लिखा, लेकिन बाद के जो हिंदी के विद्वान हुए हैं उन्होंने उनके जीवन के बारे में टीकाओं में अलग अलग इसका वर्णन किया है। अब ये कहते हैं कि बिहारी के जीवन पर जो है ज़्यादा दोहे नहीं मिलते अपने जीवन पर, बाकी तो त्रिवेणी बहती है इसमें। बिहारी के जो आराध्य कृष्ण थे, और जबकि उन्होंने पहले ही दोहे में राधा का वर्णन किया है। अब बिहारी के लिए कहा गया, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने अपने लिए, जैसा कि बताते हैं कि एक दोहा आया है कि प्रकट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेशु सब, केशव केशव राही। इस दोहे को कतिपय विद्वान बिहारी की रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव दास का पुत्र मानते हैं। कुछ विद्वानों का यह मत उसके विपरीत भी है। केशव राही शब्द से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह आचार्य केशव दास ही है अथवा कोई दूसरे केशव राय है। कुछ जगह केशव दास ने केशव राय भी लिखा है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि ये इनका संबंध पिता पुत्र का रहा है। केशवदास बिहारी के पिता है, हम ये नहीं मान सकते, ऐसा देवेंद्र जी शर्मा ने अपनी बिहारी सत्सई की टीका की भूमिका में भी माना है। वैसे केशव और बिहारी दोनों ही महाकवि रहे हैं। उस समय के कवियों ने दोनों को पिता पुत्र मानने में भी असमर्थता व्यक्त की है और कहते हैं कि
केशव तो सनाढ़ ब्राह्मण थे और बिहारी घरबारी माथुर चौबे थे। तो पिता पुत्र का गोत्र एक ही होता है, फिर इतना गोत्रो अंतर क्यों? बिहारी और केशव दोनों ही समसामयिक कवि थे। यह संभव है कि बिहारी के आचार्य केशव दास के सानिध्य में रहकर कुछ दिनों काव्य कला का अध्ययन किया होगा, क्योंकि केशव विद्वान थे, बिहारी भी उनकी छाया से अलग नहीं रह सकते। बिहारी को ऐसा कोई नहीं होगा जो हिंदी साहित्य पढ़े और बिहारी को दोवे न पढ़े। रीतिकाल के जो है बिहारी महाकवि हुए हैं और बिहारी के बारे में अब अगले वीडियो में फिर विस्तार से बताया जाएगा।